जय श्री हरि। वचनामृत की आज की कड़ी में प्रस्तुत है दो गुरु भक्त की कहानी। एक कथा है गुरु भक्त अरुणी की और दूसरी कथा है गुरु भक्त उपमन्यु की। अरुणी और उपमन्यु दोनों ही महर्षि धौम्य के शिष्य थे। बड़े ही गुरु भक्त थे। गुरु के आदेश का अक्षरशः पालन करते थे। गुरु भक्त अरुणी की कथा कुछ इस प्रकार है। वर्षा ऋतु का समय था, काफी वर्षा हुई थी, खेतों में पानी जमा हो गया था। महर्षि धौम्य ने शिष्य अरुणी को बुलाकर कहा कि वत्स, सारे खेत जल आप्लावित हो चुके हैं, जाकर उनकी मेड़ों को ठीक कर दो ताकि जल बहकर निकल न जाए। शिष्य अरुणी पहुंच गया खेत में। अथक परिश्रम करके उसने मेड़ों को ठीक किया ताकि जल का बहाव रुका रहे, बाहर नहीं निकले जल। किंतु अंतिम मेड़ के पास जल का दबाव कुछ इस प्रकार का था कि वहां मिट्टी की बनाई हुई मेड़ टिकती ही नहीं थी, बार बार बह जा रही थी। अरुणी ने सोचा कि यदि मैं इसे बंद नहीं करता हूं तो खेत में जमा सारा जल बाहर निकल जाएगा। इससे गुरुदेव नाराज हो सकते हैं, रुष्ट हो सकते हैं। जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो वह स्वयं मेड़ की खाली जगह पर लेट गया। उसके उस स्थान पर लेटते ही जल का बाहर जाना रुक गया। किंतु अब वह उठ नहीं सकता था, क्योंकि उसके उठते ही जल का बहाव तीव्र हो जाता और जमा हुआ जल बाहर निकल जाता। इधर जब काफी संध्या होने लगी और अरुणी गुरु महर्षि धौम्य के आश्रम में नहीं पहुंचा तो गुरुदेव को चिंता होने लगी कि आखिर अरुणी कहाँ रह गया। अन्य शिष्यों को साथ लेकर वे खेत पर पहुंचे, किंतु उन्हें अपना शिष्य वहां कहीं दिखाई नहीं दिया। अरुणी उन्हें नजर नहीं आया। तब वो जोर जोर से पुकारने लगे, अरुणी अरुणी, वत्स अरुणी, तुम कहाँ हो। अरुणी के कानों में यह आवाज गई तो वहीं से उसने जवाब दिया, गुरुदेव मैं यहाँ हूं। किंतु धौम्य को हल्की सी आवाज तो सुनाई पड़ी, लेकिन अरुणी दिखाई नहीं दिया।
तभी किसी शिष्य ने आरुणि को वहां लेटे हुए देखा और महर्षि धौम्य को वहां बुलाया। महर्षि ने शिष्य आरुणि को उठाकर गले से लगा लिया। सभी शिष्यों ने मिलकर मेढ़ की मरम्मत की। गुरु धौम्य ऋषि ने आरुणि को आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार की एक दूसरी कथा भी है। धौम्य ऋषि का एक और आज्ञाकारी शिष्य था, उपमन्यु। एक बार गुरु के मन में इच्छा हुई कि उपमन्यु की परीक्षा ली जाए। उन्होंने उपमन्यु को अपनी गाय चराने के लिए वन में भेज दिया, किंतु भोजन के लिए कुछ भी नहीं दिया। उपमन्यु क्या करता, वह बगल के गांव में जाकर भिक्षाटन करने लगा और उसी से भोजन करने लगा। एक दिन गुरुदेव ने पूछा, मैं तुम्हें भोजन नहीं देता हूं, फिर तुम भोजन कैसे करते हो? तो उपमन्यु ने कहा, मैं पास के गांव में जाकर भिक्षाटन करता हूं और उसी से अपना पेट भर लेता हूं। गुरुदेव ने कहा, यह तो गलत बात है। इससे लोगों में यह संदेश जाएगा कि गुरुदेव उपमन्यु को भोजन नहीं देते हैं और मेरी बदनामी होगी। कल से तुम भिक्षाटन नहीं करोगे। उपमन्यु ने उनकी बात मान ली। अब वह भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया। उसने आसपास जो लोग वन में पशु चराने आते थे, उनसे भोजन का कुछ भाग मांगकर खाना प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव ने फिर पूछा, क्या खाते हो? तो उसने कहा कि जो लोग गाय चराने के लिए आते हैं, उनके पास जो भोजन होता है, मैं वही मांगकर भोजन कर लेता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि यह भी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उपमन्यु मान गया। कुछ दिनों के पश्चात गुरुदेव ने पूछा, अब क्या खाते हो? तो उपमन्यु ने कहा, बछड़े जो गाय का दूध पी लेते हैं, उसके बाद जो गाय के थन में दूध बच जाता है, मैं वही पी लेता हूं। गुरुदेव ने कहा, अच्छा, हो सकता है कि बछड़े स्वयं भूखे रहकर तुम्हारे लिए दूध छोड़ देते होंगे, इससे बछड़ों पर अत्याचार हो रहा है। कल से तुम वो भी नहीं पियोगे। उपमन्यु ने उनकी बात मान ली। कुछ दिनों के पश्चात गुरुदेव ने पूछा कि भिक्षाटन नहीं करते हो? नहीं गुरुजी। चरवाहों से भोजन नहीं मांगते हो? नहीं गुरुजी। गाय का बछड़े से बचा हुआ दूध नहीं पीते हो? नहीं गुरुजी। तब क्या खाते हो? उपमन्यु ने कहा, जब बछड़े दूध पी रहे होते हैं तो दूध पीने के क्रम में उनके मुंह में दूध का झाग बन जाता है
मैं वही झाग पी लिया करता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि यह तो उच्छिष्ट भोजन है, ऐसा भोजन करना पाप का मार्ग है, कल से तुम यह भी नहीं करोगे। इस प्रकार महर्षि धौम्य ने उपमन्यु को भोजन करने के उसके सारे मार्ग बंद कर दिए। कुछ दिनों तक तो भूखे प्यासे रहकर उपमन्यु ने गायें चराई। एक दिन व्याकुल होकर उसने एक ऐसी वनस्पति का पत्ता खा लिया जिसे खाने से आंखों की रोशनी चली जाती है। उसे खाते ही उपमन्यु अंधा हो गया और एक गड्ढे में गिर गया। जब शाम में उपमन्यु नहीं लौटा तो महर्षि धौम्य ने पता लगाना शुरू किया। जाकर देखा उपमन्यु अंधा होकर एक गड्ढे में गिरा हुआ है। तभी देवताओं के गुरु अश्विनी कुमार प्रकट हुए और उपमन्यु की आंखों की रोशनी ठीक कर दी और उसे आशीर्वाद दिया। ऐसे ऐसे महान गुरु भक्त हुए हैं। आज के शिष्य गुरु के समक्ष अपनी महानता बताते नहीं थकते हैं। यदि शिक्षक विद्यालय में शिष्य को डांट दे तो अभिभावक विद्यालय पहुंचकर गुरु को गालियां देते हैं, उनकी धुलाई भी कर देते हैं। और कुछ शिष्य तो गुरु का मान सम्मान करना क्या, उनके सामने झुकना तक पसंद नहीं करते। हमें अपने पौराणिक कथाओं से सीख लेनी चाहिए। यदि जीवन में सफल होना है तो हम जितना गुरु को मानते हैं उससे अधिक गुरु की मानिए, गुरु की आज्ञा को मानिए, गुरु के बताए गए मार्ग पर चलिए, तभी जीवन सार्थक होगा। यह कथा हमें बताती है कि गुरु भक्ति एक बहुत ही सरल मार्ग है जिससे हम आसानी से कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। जय श्री राम।